अगर आप भी एक्सेल में काम करते हैं तो आपको पता ही होगा कि एक्सेल में जो शॉर्टकट होते हैं उनका काफ़ी मेन रोल होता है, जिनका यूज़ करके हम अपने डेली टास्क को आसान करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। पर क्या आपको पता है कि एक्सेल में 300 से ज़्यादा शॉर्टकट्स होते हैं और जिनको याद करना काफ़ी मुश्किल काम है। अगर हम याद भी रख लें तो कुछ टाइम बाद हम भूल ही जाते हैं अगर इनका डेली बेसिस पे हम यूज़ ना करें। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कैसे हम अपना पर्सनल शॉर्टकट क्रिएट करेंगे, वो भी एक सिंपल मैक्रो का यूज़ करके। तो चलिए देखते हैं। जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपको वर्कबुक ओपन करनी है और उसको सेव एज़ करना है एक्सेल एस एम में। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, जो भी आपकी लोकेशन होगी वहाँ पे सेव करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंशन क्या है इसका, एक्सेल एस एम। अगर आप इसको एक्सेल एस एक्स में करेंगे तो जो भी आप मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए हमें एक्सटेंशन को एक्सेल मैक्रो इनेबल रखना पड़ेगा। इसलिए आपकी फ़ाइल जहाँ पे भी रखोगे आप वो सेव हो जाएगी मैक्रो इनेबल में। और दूसरा स्टेप है आपका डेवलपर। अगर आपका डेवलपर रिबन में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे कस्टमाइज रिबन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर। अगर आपका ये अनचेक है तो इसको चेक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है, तो आपका भी ये विजुअल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डेवलपर में जाने के बाद आपको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अपने शॉर्ट की जो जो हमें शॉर्ट की चाहिए वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर रिकॉर्ड में और आप देख सकते हैं मैक्रो नेम। मैक्रो नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी है शॉर्ट की के थ्रू, तो यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं कि इंसर्ट रो या जो भी करना है। और यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल प्लस, मतलब ये कह रहा है कि जो भी आपको शॉर्ट की का कोई भी कैरेक्टर देना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो कंट्रोल के साथ काम करेगा। अब हम मान लीजिए हमें यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कराना है, तो हम यहाँ मान लीजिए सी दे देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। और मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, जो भी मैं एक्टिविटी करूँगा वो रिकॉर्ड होगी। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगा एक कॉलम। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप कर दूँगा। स्टॉप करने के बाद विजुअल बेसिक में जाना है आपको और यहाँ पर एक मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हमारा जो भी हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने एक्टिविटी करी थी, कॉलम सी को मैंने सेलेक्ट किया था पूरा कॉलम, और सिलेक्शन डॉट इंसर्ट करेगा राइट को। जो भी मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया था वो राइट में एक कॉलम इंसर्ट कर देगा। तो मुझे ये नहीं करना है, मेरे को इसको हटा देना है और इसको भी हटा देना है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्टिव सेल, एक्टिव सेल, क्योंकि मैं अब अभी तो यहाँ पे फिक्स था कि मेरे को कंट्रोल कॉलम सी को ही इंसर्ट कराना था, लेकिन मुझे क्या करना है, जहाँ पे भी मेरी एक्टिव सेल, जहाँ पे भी मैं अपना कर्सर रखूँगा मेरे को वहाँ पे अपना कॉलम इंसर्ट करना है। तो देखते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम, एड्रेस और सेल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ जो हमने शॉर्ट की दिया था, हमने शॉर्ट की किया था यहाँ पे कंट्रोल सी। अगर आप भूल जाते हैं इन फ्यूचर की कौन सा मैंने शॉर्ट की दिया था, तो आप मॉड्यूल के अंदर जाके अपना शॉर्ट की दे सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या शॉर्ट की रखा था इसका, मैंने लिखा था कंट्रोल सी। अब मैं यहाँ पर करूँगा प्रेस कंट्रोल सी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई। मैं जहाँ पे भी अपना सेल पे एक्टिव सेल होगी वहाँ उसको राइट में एक कॉलम ऐड कर देगा। फिर मैं कंट्रोल सी करूँगा, ये यहाँ पे भी कर दिया उसने। फिर यहाँ पर करूँगा कंट्रोल सी, मैं जितनी बार करूँगा वो इंसर्ट करते रहेगा। तो एक मैक्रो हमारा ये हो गया है। फिर दूसरा मैक्रो हम क्या करेंगे, अब सेव आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी आपने कॉलम पे करा तो हम यहाँ पे रो वाइज भी करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एक और मैक्रो, और यहाँ पर आपको जो भी शॉर्ट की देना है, मान लीजिए मेरे को आर देना है और इसको ओके कर देना है। अब मैं यहाँ पे फिर वही एक्टिविटी करूँगा, इंसर्ट करूँगा, स्टॉप करूँगा और यहाँ पे विजुअल बेसिक में जाऊँगा, तो मेरा दूसरा मैक्रो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है कंट्रोल आर के उससे। सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको हटा दूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्टिव। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मान लीजिए आपको एक एक्टिव सेल में ही इंसर्ट करवाना है, तो यहाँ पर आप एक्टिव सेल भी दे सकते हैं। मुझे क्या करना है, पूरी रो पे करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही रखूँगा सेम, और यहाँ पर लिखूँगा एक्टिव सीट, एक्टिव सीट्स। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्टिव सीट डॉट रो डॉट सिलेक्ट। ठीक है, अब रोज क्या होगी आपकी, मतलब पूरी रो को हमें सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्टिव सेल डॉट रो। ठीक है, मतलब जो भी एक्टिव सीट है हमारी, सीट 1,
उसकी रोज़ को एक्टिव सेल, जो भी एक्टिव सेल्स होगी उसको सिलेक्ट कर ले। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर उसके बाद क्या करें, सिलेक्शन डॉट इंसर्ट हो जाए, वहाँ पर एक रो इंसर्ट हो जाए डाउन को। ठीक है, मैं यहाँ पर करूँगा, आप शॉर्ट की देखूँगा, कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं पूरी रो सिलेक्ट हो जा रही है। अब मान लीजिए मेरे को ये मेरा डेटा था, अब मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है, मैं करूँगा कंट्रोल आर। तो इस तरीके से आप रो पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा मैक्रो क्रिएट हो गया। तीसरा मैक्रो देखते हैं हम एक और क्रिएट करके। अब मान लीजिए आपको ये डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक और सीट शॉर्ट की कर सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो में जाना है। अब यहाँ कर देना कंट्रोल डी और ओके। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। जो जो मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है आपका वो यहाँ पे शो भी होगा। अब यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूँगा, फिर मैं विजुअल बेसिक में जाऊँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो मैक्रो था वो रिकॉर्ड हो चुका है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर दोबारा सेम मेथड यूज़ करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको। ठीक है, इसको हटा देते हैं बेशक। अब हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर करा जो भी शॉर्ट की था, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारा डेटा था वो हट चुका है। अगर आपके पास कुछ ऐसा वर्क है जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे शॉर्ट की क्रिएट करने होते हैं और आपको मैक्रो क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इस तरीके के शॉर्ट की चाहिए, ताकि हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।